हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एसएससी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन हम जो है बात करेंगे वो जो है एडवांस एल्जेब्रा के क्वेश्चंस हम आपको बता रहे थे। एडवांस एल्जेब्रा में जो है हम उन क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे थे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में आपके एग्जाम में पूछे गए, एसएससी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में वो पूछे गए होंगे और उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन एडवांस एल्जेब्रा में अगर जो पूछे जा रहे हों तो इसमें भी पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो स्पेशल एसएससी यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 217 है, तो फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, तो फिर ए बी का मान ज्ञात करें। दोस्तों, जबरदस्त फॉर्मूला है। 217 में से अगर जो हम इसका क्यूब कर दें तो ये फॉर्मूला है, क्या होता है, क्यू क्यूब माइनस 3ab इंटू के, 3ab इंटू के कैसे निकलता है, इसी फॉर्मूले में रख के हम आंसर निकाल देंगे। अगर जो कह रहा है a प्लस बी की वैल्यू ये 7 दी रखी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। उसके बाद इधर अगर जो प्लस है, ठीक है, तो इधर क्या जाएगा, माइनस में जाता है, वो क्या आएगा 3ab ए प्लस बी की वैल्यू अगर जो के मान लें तो के क्यूब माइनस 3ab इंटू के, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। के क्यूब करेंगे और घटा देंगे किसमें से, 217 में से, ठीक है। के क्यूब करेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 217 दे रखी है, 217 दे रखी है। यहाँ पे ये 217 है और ये कितनी वैल्यू के क्यूब की होगी, 7 का 7 गुना 49 होता है, 49 का 7 गुना 343 होता है, 343 होता है। माइनस का यहाँ पे के की वैल्यू 7 है, यहाँ से के की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 त्रिके 21 AB हो जाएगा। सवाल में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये 200 अगर जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट हम ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस की वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू इधर आएगा, माइनस का आएगा, तो ये 3 में से डायरेक्ट अगर जो हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, 200 घटा देंगे, 300 में से 200 घटाएंगे तो बचेगा कितना आपका, वो 100 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 100। लेकिन यहाँ पे 17 भी है आपका, ठीक है, 17 और ज्यादा बढ़ के वैल्यू है तो 43 उधर बढ़ के वैल्यू है, तो 43 में से भी 17 जाएगा, ठीक है, 43 में से भी 17 जाएगा, तो फिर 100 समथिंग वैल्यू आएगी। 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ पे जो बचेगा वो 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 126। 126 में अगर जो 17 जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है, 126 में अगर जो 217 जोड़ेंगे 343 होता है। हम क्वेश्चन पर गए, पता गया, ये बन गया माइनस का 21 और ये ए बी हमें पता है 21 शेखा 126। ए बी की वैल्यू कितनी आने वाली है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए बी की वैल्यू दोस्तों वो क्या आने वाली है, वो ए आने वाली है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी की वैल्यू 6 आने वाली है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें देखते हैं, चलिए सही है, एबी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 6। यही पेन सही चल रहा है। अगला क्वेश्चन मैं पेन चेक कर रहा था। अगला क्वेश्चन में कहे हैं x प्लस 1/x, ये इरेज कर देते हैं, ये चल जाता है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 दिया है, तो आपको जो बताना है x टू द पावर ऑफ 12, x टू द पावर ऑफ 9, x टू द पावर ऑफ 6, x टू द पावर x क्यूब प्लस 1 का मान कितना होगा। दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना दिया है, वो 1 दिया है। हमें ये पता है
और जब भी ये 1 दिया होगा, x प्लस 1/x 1 दिया हो, तो ध्यान रखना ये x है, यहाँ पर जबरदस्त फॉर्मूला है, ये इतना निकल के आने वाला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर जो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 दिया है, तो ये ध्यान रखना ये वैल्यू क्या देगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। ये 100% तय है कि अगर जो यहाँ x प्लस 1/x 1 दिया है तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 है। अगर जो यहाँ पे -1 दिया होता तो ये आता एक्स क्यूब इज इक्वल टू +1, एक्स क्यूब इज इक्वल टू +1। ध्यान रखना दोस्तों, ये होता कैसे है ये भी ध्यान रखना। यहाँ अगर जो प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर जो माइनस है ये वाला फॉर्मूला। जल्दी करने के लिए हम यही करेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब, x12 दिया है, अभी ये हम बता देंगे कैसे आया। x12 दिया है तो क्या 12 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, x की पावर ऑफ -3 टू द पावर ऑफ 4, 3 चौके 12, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे वही आएगा। फिर कितना दिया है, x टू द पावर ऑफ 9, x टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 3 प्लस x टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 2 प्लस x क्यूब होगा +1 होगा, ठीक है, x क्यूब होगा +1 होगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -1 टू द पावर ऑफ 4, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -1 टू द पावर ऑफ 3, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -1 टू द पावर ऑफ 2, इसकी वैल्यू -1 है, +1 है। ये -1 ये +1 खत्म हो गया। 1 की पावर अगर जो हम इस यहाँ पे पावर इवन है तो हमेशा वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी, मतलब प्लस का मान आएगा। अगर जो 1 की पावर ऑड है तो हमेशा वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी, -1 आएगा। यहाँ 1 की पावर 4 है, ये प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पावर क्या है, इवन है, तो ये प्लस का 1 आएगा, ठीक है, ये प्लस का 1 आएगा। ये वाला इससे कट जाएगा, आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 आने वाला है। तो जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर इसका क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। और -1 ध्यान रखना, भूलकर भी नहीं लगाना, -1 यहाँ पे नहीं आने वाला होगा। आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि -1 आएगा, बट ऐसा नहीं। ये कैसे आया इसको आप जान लीजिए। ये होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये बनेगा x² - x² + 1 इज इक्वल टू x, ठीक, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा x² - x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। दोनों तरफ हम क्या कर दें, x + 1 से मल्टीप्लाई कर दें, x + 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, एक फॉर्मूला लिखा है, x³ प्लस का 1 क्यूब इज इक्वल टू 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0। तो ये देगा x³ इज इक्वल टू 1 क्यूब 1 होता है, उधर जाएगा तो -1 क्यूब, और -1 क्यूब तो -1, तो x³ इज इक्वल टू -1। अगर जो यहाँ प्लस दिया होगा, माइनस दिया होगा तो ये प्लस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों तरीका है डायरेक्ट इजीली क्वेश्चनों को हैंडल करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं x + 1/x इज इक्वल √3 है, तो x टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या हो दोस्तों, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। x टू द पावर ऑफ 6 की वैल्यू पूछ दी है, ठीक है। क्या कहते हैं, x + 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू √3 दिया, √3 दिया। तो एक फॉर्मूला जबरदस्त है, वो क्या कहता है कि अगर जो ये वाला x + 1/x इज इक्वल टू √3
तो इसका जो क्यूब होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 0। इसकी वैल्यू 0 आने वाली है, 100% ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। कैसे आती है? x³ प्लस 1/x³ करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x⁶। इसका डायरेक्ट जो है x⁶ इक्वल टू -1 जो है निकलेगा। जैसे उसका निकला था वैसे इसका भी निकलेगा। कैसे आता है देखिए, इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब कहता है कि k³, इसको अगर जो k मान लें तो ये कहता है k³ -3k। k³ करेंगे तो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3√3, तो ये करेंगे √3 -3√3, ये क्या आएगा? 333, तो ये बन जाएगा 3√3 -3√3, ये करेंगे तो कितना आएगा? 0। 3√3 - 3√3 बराबर 0। तो ये किसकी वैल्यू निकली थी? x³ -1 + 1/x³ की वैल्यू निकली। ये इससे मल्टीप्लाई करो, क्या लिखा है? x⁶ + 1/x³। तो यहां पर भी लिख सकते हैं x⁶ + 1/x³। x³ जो है इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा, x⁶ + 1 = 0, x⁶ = -1। ठीक है, यही फॉर्मूला हम अपने में क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो x⁶ इक्वल टू क्या होगा? वो -1 होगा। जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा वो तुरंत आंसर दे देता, देखता ही नहीं, कोई मतलब नहीं था इतना सब हमको करने का, लेकिन आपको बताना था इसलिए हमने इतना करा है। सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन, a + b = 10 है, ab 27 है, तो a - b की वैल्यू क्या होगी? जबरदस्त क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, a + b की वैल्यू और 4ab कर देना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। a + b का होल स्क्वायर करिए, ठीक है, वैल्यू किसकी पता करना है? a - b की करना है। तो a + b का होल स्क्वायर करिए तो मतलब 10 का स्क्वायर करिए, और 10 का स्क्वायर करिए और उसमें से कितना घटाइए? 4। 84 घटा दीजिए तो 16 निकलेगा। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर कितना निकलने वाला है? 4 निकलने वाला है। जबरदस्त क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखिए। a + b का = 4 दिया है, 10 दिया है, ab = 21 दिया है, कितना दिया है? 21। हमें पता है a - b का अगर जो स्क्वायर करें तो ये फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है? यहां से स्क्वायर अगर जो हटाएंगे तो ये फॉर्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, उसके बाद में -4ab। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, 21 × 4 = 84, 84 में से 100 में से 84 जाएगा 16, √16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का है। डायरेक्ट आंसर, कोई करना ही नहीं, आपको तुरंत आंसर देना है। दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला नेक्स्ट डे आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले लेक्चर को अगले दिन देखेंगे।